Hello everyone, welcome to my channel again. I am Anurag, and in this video we will be proving a very famous theorem in set theory, that is the total number of subsets of a finite set containing n elements is equal to 2 raised to the power n. एक्चुअली ये थ्योरम बहुत फेमस थ्योरम है सेट थ्योरी के अंदर, जनरली हम इसको यूज़ करते ही रहते हैं. आप चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक उठाएंगे तो उसके अंदर भी इससे क्वेश्चन ये होता है कि द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम अ सेट ए टू बी, तो वो सारे इसी थ्योरम पे बेस्ड होते हैं एक्चुअली, और कोई हमारे पास थ्योरम नहीं होती है. तो पहले हम देखते हैं थ्योरम कहना क्या चाह रही है. एक्चुअली ये कह रही है कि सपोज करो कि अगर हमारे पास में कोई भी एक फाइनाइट सेट है जिसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, ओके, तो उस फाइनाइट सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स अगर आपसे कोई पूछे कितने हो सकते हैं, दैट इज नंबर, वो आपसे सबसेट लिखवाएगा नहीं, केवल उसके नंबर पूछेगा, तो यू कैन जस्ट गिव डायरेक्ट आंसर 2 रेज टू द पावर n. लेकिन हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे यहाँ पर कि कैसे ये बात इन्होंने कह दी है, एंड वी विल बी लुकिंग टुवर्ड्स इस मैथमेटिकल प्रूफ. इससे पहले आप यहाँ पर देखें, मैं एक एग्जाम्पल लूँगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस थ्योरम को समझने के लिए. लेट अस कंसीडर आई हैव अ सेट A एंड इट हैज़ एलिमेंट्स एज A B C ओनली. अब पहले तो आप ये देखें कि हमें बात कर रहे हैं फाइनाइट सेट की. इनफाइनाइट सेट की हम बात कर ही नहीं सकते बिकॉज वी डोंट नो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे. ठीक है, उसकी कार्डिनलिटी इनफाइनाइट होती है, नॉट डिफाइंड होती है. तो फाइनाइट सेट, ये फाइनाइट सेट है, यस इट इज़ अ फाइनाइट सेट, इट इज़ हैविंग 3 एलिमेंट्स, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट इज 3 ओनली. ठीक है, अब देखते हैं इसके सबसेट्स कौन कौन से होंगे. अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस सबसेट्स पर नहीं देखी है या आपको सबसेट्स नहीं आता है तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को पहले देखें, तभी आपको पता चलेगा कि यहाँ मैं इसके सबसेट्स कैसे लिख रहा हूँ. तो लेट्स स्टार्ट विद राइटिंग द सबसेट्स ऑफ ए के सबसेट्स लिख के स्टार्ट करते हैं. तो आपको पता है कि उस स्टेज पिछली वीडियो के अंदर मैंने बता चुका हूँ कि दो थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एंड द सेकंड थ्योरम सेट एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. ये दो थ्योरम है जो इससे पहले आती हैं, इसका भी हमने उस वीडियो में प्रूफ देखा है. ओके, तो अब हम देखते हैं कि पहले इसके सबसेट्स कौन. पहला तो फाई बन जाएगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम, दूसरा ये खुद बन जाएगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम, तीसरा बाय जनरल डेफिनेशन ऑफ सबसेट हम लिख सकते हैं. पहले सिंगल लिख लेते हैं, ए लिख लिया मान लो, देन आई राइट बी ओनली, देन आई राइट सी ओनली. अब मैं दो के पेयर में लिख लेता हूँ, ए बी एंड देन आई राइट ए सी, एंड लास्ट आई कैन राइट बी सी, एट लास्ट आई कैन राइट बी सी. तो कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो आप देखेंगे वैसे ये थ्योरम यहाँ पे प्रूफ ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू भी हो रही है. व्हेन वी हैव नंबर ऑफ एलिमेंट्स एज 3, कितने सबसेट्स आए, 2 रेज टू द पावर 3, 8. थ्योरम से भी ये 8 आने चाहिए थे, एंड हमारे पास में यहाँ पे भी 8 ही सबसेट्स इसके बने हैं. पर ये इसका एक आप एग्जाम्पल देके प्रूफ दे सकते हैं, बट हम इसका प्रूफ मैथमेटिकल प्रूफ देखेंगे. लेकिन एक एग्जाम्पल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, अभी आपको पता चल जाएगी. उससे पहले लेट अस कंसीडर कि हमने किस तरीके से इसके सबसेट्स निकालने के ऊपर हमारी अप्रोच रही, हम उसको देख लेते हैं. तो मानो मेरे पास में ये सेट ए था, मैंने जब इसके सबसेट्स लिखने की कोशिश करी तो मैंने सबसे पहले वो सेट देखा जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं था, 0 एलिमेंट था. देखें, सबसे पहले मैंने 5 लिखा जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है. ठीक है, देन आफ्टर दैट आई एम राइटिंग वो सेट जिनके अंदर लेट अस कंसीडर एक एलिमेंट है, इट हैज हैविंग 1 एलिमेंट. उसके बाद मैं लिख रहा हूँ जिसके अंदर 2 एलिमेंट हैं. उसके बाद मैं लिख रहा हूँ उसके जिसके अंदर 3 एलिमेंट हैं. यही हमने अप्रोच लगाई है ना इसके अंदर. सबसे पहले हमने लिखा 0 वाला, देन जितने के अंदर 1 एक एलिमेंट था, फिर जिनके अंदर 2 थे, और लास्ट में जिनके अंदर 3 एलिमेंट थे जो कि एक खुद है. ठीक है, यही हमारी अप्रोच है. इसी अप्रोच के अकॉर्डिंग हमें देखना है. तो लेट अस राइटिंग टोटल नंबर ऑफ subsets of A, और यू कैन जस्ट रिप्लेस इट, ए को हम स्मॉल ए से रिप्लेस कर देते हैं, ऑफ अ फाइनाइट सेट containing n elements
जरा देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारी अप्रोच क्या है, हम उन सेट्स को कंसीडर कर लें जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं था। तो लेट अस कंसीडर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं इसके अंदर, एन एलिमेंट्स में से एक भी एलिमेंट ना सेलेक्ट करने का तरीका NC0 प्लस देन एक एलिमेंट, एन एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट सेलेक्ट करने का तरीका NC1 प्लस देन दो एलिमेंट, एन में से दो एलिमेंट का सेलेक्ट करने का तरीका NC2 प्लस डैश 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 डैश। यहाँ पर 3 तक ही हम गए थे क्योंकि इस पूरे एक सेट के अंदर केवल 3 एलिमेंट ही थे, पर जो सेट हमने कंसीडर करा है उसके अंदर टोटल n एलिमेंट्स हैं, तो लास्ट में हम कहाँ तक जाएंगे, NCN तक चले जाएंगे। टोटल भी एलिमेंट्स n है और टोटल में सेलेक्ट भी उतने करे, टोटल एलिमेंट्स भी 3 थे, सेलेक्ट भी हमने उतने ही करे। अगर अब आप देखें तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ NC0 1 रेज टू द पावर n 1 रेज टू द पावर 0, क्योंकि देखो 1 की पावर आप कितना भी चढ़ा लें, चाहे 0 चढ़ाएं तो भी 1 आएगा, n चढ़ाएं तब भी 1 आएगा, 1000 चढ़ाएं तब भी 1 आएगा, प्लस NC1 1 रेज टू द पावर n-1 एंड 1 रेज टू द पावर 1 प्लस नेक्स्ट अब वी हैव NC2 1 रेज टू द पावर n-2 1 raised to the power n-2 and 1 raised to the power 2 plus and so on, ये इसी तरीके से चलेगा, and NCN 1 raised to the power 0 and 1 raised to the power n. Now by applying we have binomial theorem, जो कि आप 11th में आपके कोर्स में भी है binomial theorem, अगर आपको वहाँ से पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। बाय अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम, ये फॉर्मूला एक्चुअली बाइनोमियल थ्योरम में होता है 1 प्लस 1 रेज टू द पावर n का। सो 1 प्लस 1 बिकम्स 2 एंड रेज टू द पावर n बिकम्स 2 रेज टू द पावर n। तो टोटल नंबर ऑफ द सबसेट्स किसी भी फाइनाइट सेट के अंदर जिसके अंदर n एलिमेंट्स हैं वो कितने होंगे, 2 रेज टू द पावर n होंगे। Therefore we have proved this theorem, therefore we can write here therefore proved. Now अब आप देखिए कि हमारी अप्रोच क्या रही इसके अंदर। मेन बात यही है कि ये तो आप बुक से भी देख सकते हैं, पर एक्चुअली बहुत लोगों को यहाँ पे अप्रोच समझ में नहीं आती कि किस अप्रोच के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे प्रूव करा, इसलिए मैंने पहले एग्जाम्पल ले लिया। व्हाट वाज आवर अप्रोच, सबसे पहले हमने उस सेट को कंसीडर करा जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, 0 एलिमेंट है, फिर उसे कंसीडर करा जिसके अंदर एक है, सारे एक वाले लिख लिए, सारे 2 वाले लिख लिए, और लास्ट में हम उसको लिख लेते हैं जिसके अंदर टोटल जितने भी एलिमेंट्स हैं। इस केस में 3 थे तो हमने ए डायरेक्ट लिख दिया, और वी कैन राइट ए को रिप्लेस करके ABC भी लिख सकते थे। उस अप्रोच को हमने यहाँ डिस्कस करा। पहले वो सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं, फिर एक वाले, फिर 2 वाले, फिर 3 वाले, और इसके अंदर 3 एलिमेंट थे तो हम 3 तक ही रुक गए। इसका मतलब हम हमेशा उस तक रुक रहे हैं जितनी उसकी कार्डिनलिटी है। हम कहाँ पे स्टॉप हो रहे हैं, वी स्टॉप एट द कार्डिनलिटी, वी स्टॉप एट द कार्डिनलिटी ऑफ सेट, सेट की कार्डिनलिटी पे हम रुक गए। यहाँ कार्डिनलिटी कितनी थी, 3 थी, रुक गए, और वहाँ कार्डिनलिटी कितनी है, n है। तो पहले हमने NC0 टोटल n एलिमेंट्स में से 0 एलिमेंट, एक भी एलिमेंट ना कंसीडर करने का तरीका हम निकालते हैं NC0 से। वी कैन डू इट इन NC0 वेज, देन एक एलिमेंट को NC1 वेज, 2 एलिमेंट्स को NC2 वेज, एंड कहाँ स्टॉप करना है, अभी मैंने ऊपर रिमार्क इन वर्ड्स को आप रिमेंबर रखें कि कहाँ हमें स्टॉप होना है। वी हैव टू स्टॉप एट द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट, हमें कार्डिनलिटी ऑफ द सेट पे क्या हो जाना है, स्टॉप हो जाना है। तो कार्डिनलिटी कितनी है, n है इस केस में, तो NCN तक, एंड देन भी हमने इसको अपने हिसाब से थोड़ा तोड़ा मोड़ोड़ा जिस तरीके से हम फार्मूला बना सकते थे, एंड बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करके हमने देखा कि ये फार्मूला 1 + 1 की पावर n का होता है इन बाइनोमियल थ्योरम। देन वी हैव 1 + 1 is 2 and 2 raised to the power of n. So this was the proof of this theorem. इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको लगा हो कि आपने इससे इस थ्योरम का प्रूफ देखा, आपको लगा कि आपकी कुछ हेल्प हुई, तो आप मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। टिल देन आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू सो मच।